और खबर राजधानी भोपाल से, जहां कोरोना पॉजिटिव पहला मामला सामने आया। पहली मरीज सामने आई 42 साल की महिला प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। आरटीपीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। मध्य प्रदेश में इस साल कोरोना के अब तक 31 केस सामने आए हैं। भोपाल में इस साल 2025 का ये पहला कोरोना का मामला राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां 42 साल की महिला की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महिला का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के मुताबिक महिला लगातार बुखार और गले में खराश को लेकर परामर्श के लिए ओपीडी में पहुंची। प्रदेश में इस साल कोरोना के अब तक 31 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना का पहला मामला सामने आया। 42 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साधारण जिस हम आशंका की बात करते हैं वो लेकर वो ओपीडी में पहुंची थी। गले में खराश और बुखार, जिसके बाद जब आरटीपीसीआर जांच के बाद रिपोर्ट सामने आई तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। महिला कोरोना पॉजिटिव है। मामले में स्वास्थ्य विभाग बेहतर तरीके से संज्ञान लिए हुए है। सहयोगी निहारिका शर्मा का रुख करते हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। निहारिका, राजधानी भोपाल से कोरोना का पहला मामला सामने आया है। स्वास्थ्य अमला किस तरीके से इस मामले को देख रहा है, कितनी तैयारी है, क्या कुछ वहां पर इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2025 का पहला कोविड का मरीज सामने आया है। 42 साल की महिला है जो बहुत दिनों से सर्दी खांसी और गले में खराश के चलते परामर्श के लिए ओपीडी पहुंच रही थी। अभी जब वे पहुंची तो उनकी हालत काफी बुरी देखने को मिली, जिसके बाद वहां से डॉक्टर्स ने उन्हें आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजा और जांच की रिपोर्ट जब सामने आई तो ये खुलासा हुआ कि वे कोविड पॉजिटिव है। हालांकि महिला की हालत अभी गंभीर नहीं है, वे ठीक है, वो खतरे से बाहर है। निजी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उनका इलाज भी चल रहा है। और इतना ही नहीं, सीएमएचओ और सिविल सर्जन से भी हमारी बात हुई है। दोनों ने कहा है कि घबराने की बात नहीं है, भोपाल पूरी तरह से तैयार है। हालांकि 2025 का ये पहला मामला जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस साल 31 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सभी के वेरिएंट जो थे वो काफी वीक थे, जिसके चलते वे लोग जल्द ही ठीक हो गए। हालांकि इस बार ये जरूर देखने को मिल रहा है कि गले में खराश के साथ ही लोगों को ये बीमारी पकड़ रही है, जिसके बाद वो ठीक होने में थोड़ा सा समय ले रहे हैं। यानी कि इस बार का जो गले का दर्द है वो ठीक होने में थोड़ा समय ले रहा है। इस बार जो मध्य प्रदेश की राजधानी में महिला भी सामने आई है, उन्हें भी सबसे पहले गले में खराश हुई थी, उसके बाद सर्दी खांसी हुई थी, जिसके चलते वे ओपीडी पहुंची थी। ओपीडी में जांच के बाद आरटीपीसीआर रिपोर्ट जब सामने आई तब ये खुलासा हुआ कि वे कोविड पॉजिटिव है। जी बिल्कुल निहारिका, किसी वेरिएंट के बारे में कोई जानकारी मिली और साथ ही क्या महिला जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कोई जानकारी मिली है? क्योंकि बड़ा सवाल ये है कि अचानक से ये मामला सामने आया तो बेहतर तरीके से अगर जांच हो तो स्वास्थ्य अमले को काफी आगे सहूलियत मिल सकती है। जी, देखिए, बिल्कुल उनकी फिलहाल कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। जो मौसम के में बदलाव है, जैसे कि हम देख रहे हैं, इस बार का नौतपा भोपाल में 14 सालों का सबसे ज्यादा ठंडा नौतपा रहा, जिसके चलते मौसम काफी ठंडा था, रातें ठंडी थी। उस ठंडी रातों के चलते लोगों के स्वास्थ्य में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। ओपीडी में भी अभी 15 से 20% मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। तो वे भी एक साधारण बीमारी समझकर ओपीडी पहुंची थी, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि नहीं, वे कोविड पॉजिटिव है। उसी के साथ में आप जैसे कह रहे हैं कि किसी वेरिएंट की बात सामने आई हो, तो वेरिएंट की फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई है। इसका इलाज, इसकी टेस्टिंग जो है वो जारी है, क्योंकि पता चल सके कि भोपाल में ये जो पहला मरीज मिला है वो कौन से वेरिएंट का है, ताकि स्वास्थ्य महकमा और बेहतर रूप से काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है इन मामलों को लेकर? बिल्कुल, जब बात हुई स्वास्थ्य विभाग से तो उनका यही कहना है कि वे पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही मध्य प्रदेश में मरीज आने लगे थे, भले ही वे भोपाल में नहीं आ रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जब से मरीजों की संख्या सामने आने लगी थी तभी से उन्होंने सारी तैयारियां पुख्ता कर ली है। एम्स के साथ ही में सारी सरकारी अस्पतालों में जो टेस्टिंग है वे भी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की परेशानी कोई भी मरीज को ना हो। अगर तुरंत आरटीपीसीआर करने के निर्देश दिए जाए तो उन्हें पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है। इसके साथ में एम्स में एक अलग से वार्ड भी तैयार किया गया है। वहां पर वेंटिलेटर लेस वार्ड तैयार किया गया है, ताकि कोई भी मरीज पहुंचता है तो उसे हर तरह का इलाज मिल सके और मरीजों को भटकना ना पड़े। जी बिल्कुल सही आपने कहा। नजर बनाए रखें निहारिका, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।